स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय काली सिंध और परवन नदी की एक ERCP की ओर के हमारे केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का राजस्थान के इतिहास में पहली बार PWD विभाग ने 1268 करोड़ रुपए सिंगल स्वीकृति करी है। तो अभिनंदन होना चाहिए पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की ओर से। हम इस अवसर पर और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सभी के समक्ष संपन्न होने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे इलाके के लोक लाडले विधायक माननीय श्री मैं इस इलाके के जननायक शत्रुघ्न जी गौतम, जिन्होंने एक संकल्प लिया था नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क का, और उस संकल्प को पूरा किया हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा ने। और आज का ये दिन इस केकड़ी के स्वर्णिम शुभारंभ का शुभारंभ है। मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत, भाजपा के सभी नेताओं का स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय। भारत माता की, जोर से आनी चाहिए एक बार आवाज, भारत माता की। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि जन जन के लाडले, राजस्थान में इस भौतिक युग के जिनको कह सकते हैं कि भागीरथ बनके जिनने चंबल, काली सिंध और परवन नदी की एक ERCP की योजना राजस्थान के कई जिलों में पानी पहुंचाने वाले, आप यमुना का समझौता करा के और शेखावटी अंचल में पानी भिजवाने वाले, आप वो व्यक्तित्व के धनी हैं कि हमारे केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का राजस्थान के इतिहास में पहली बार PWD विभाग ने 1268 करोड़ रुपए सिंगल स्वीकृति करी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि एक बार खड़े होके सारे अपनी जगह पे और मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। सारा सदन आपसे दाई तरफ पांडाल में, बाई तरफ पांडाल में सबसे मेरा निवेदन, और मेरे इस केकड़ी स्थित विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि जो सपना हमने, जो इबादत 2023 में 3 नवंबर को जब राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे थे और देश के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब केकड़ी मुझे नामांकन भराने आए थे, तब मैंने पटेल मैदान में कहा था कि हम केकड़ी देवली नसीराबाद की 4 लेन की स्वीकृति करा के और केकड़ी की जनता आशीर्वाद देगी तो चप्पल पहनूंगा। 3 दिसंबर को केकड़ी की जनता ने 23 को आशीर्वाद दिया था और मैंने चप्पल खोली थी और 240 दिन नंगे पैर रहा, जो मुख्यमंत्री जी से देखा नहीं जाता था। और आपने साफ कहा कि नहीं ये सड़क बनेगी, और कांग्रेस के लोग कहते थे, मजाक बनाते थे कि 650 रुपए की जूती पहन ली। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी दयावान है, करुणा के धनी है, और आपने 650 नहीं 1268 करोड़ रुपए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क के लिए दिए हैं। तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी। दिया कुमारी जी ने 2024 के बजट में 18 जुलाई को ये सड़क स्वीकृत की, 650 करोड़ रुपए की थी। DPR बनी, 1268 की DPR बनी, लैंड एक्विजिशन हुआ और पहला टेंडर 575 करोड़ रुपए केकड़ी देवली की स्वीकृति कर दी। टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, आज उसका शिलान्यास है। दूसरा, केकड़ी की 20 किलोमीटर की रिंग रोड, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि उनकी करनी और करनी में अंतर है।
भाजपा का शीर्ष नेतृत्व से लेके छोटा सा कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दिया है ये केकड़ी की जनता कभी नहीं भूल सकती। अरे आपकी बात कहूं, निवेदन करूं, आपने बजट में एक सड़क दी नसीराबाद विजयनगर हाईवे से सिंगावल से श्रद्धे सावरलाल जी जाट जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके गांव गोपालपुरा से भिड़ाई से टाटोटी से सराड़ा, कोटड़ी, बड़ला, बावड़ी, डबरेला, जीवनपुरा, शेरगढ़ 57 करोड़ रुपए की सड़क दी, जिसका धरातल पे काम चल रहा है। एक सड़क आपने दी केरोट, रघुनाथगढ़, नागोला, राममाल्या, टाटोटी, मोतीपुरा, केबाड़िया, बट्टानी और नसीराबाद तक 50 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। एक सड़क हरपुरा से चल के और नागोला तक 40 करोड़ रुपए की दी, जिसका काम चल रहा है। एक सड़क मालपुरा से रींडल्या, मांदोला, खेजड़ो का बास, देवगांव, काबरिया, बगेरा, इसामपुर तक 25 करोड़ की जिसका काम चल रहा है। एक सड़क दतोप से आपने दी, दतोप बादू का खेड़ा, संडेला बालाजी, कुआड़ा, कणूज, लसाड़िया और दुआलिया तक की जिसका काम चल रहा है 25 करोड़ का। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 450 करोड़ रुपए केकड़ी की जनता को दिए हैं। 2 साल का लेखा जोखा दे रहा हूं मित्रों। ये भाजपा की सरकार है, ये जन कल्याण की सरकार है और जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री जी, आप जो कहते हो वो करते हो। 2025 के बजट में आपने केकड़ी में रोडवेज का डिपो दिया था और जनवरी 2026 में केकड़ी का डिपो चालू हो गया। आने वाला समय केकड़ी की जनता का है, आने वाला समय केकड़ी का भाग्य का है। मुख्यमंत्री जी, रेल मंत्री राजस्थान के हैं, जिसको अजमेर से रेलवे लाइन चलती है नसीराबाद, और मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के और झोली फैला के कहना चाहता हूं कि आप जब आप दिल्ली जाए तो नसीराबाद से सरवाड़, केकड़ी और देवली होके बूंदी अगर रेलवे लाइन से अगर ये केकड़ी जुड़ता है तो अजमेर कोटा की दूरी वाया जयपुर और भीलवाड़ा से कम होगी। तो निश्चित रूप से ये आप सोच ले तो निश्चित रूप से हो सकती है। आप 15 चुनाव हुए, मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि जिस पार्टी का विधायक केकड़ी में जीतता है, राजस्थान में उसी पार्टी की सरकार बनती है। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं 28 में सरकार बनेगी, मैं कहता हूं 28 नहीं 48 तक सपने छोड़ दीजिए। ये विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्पित विकसित भारत है। वो कांग्रेस के पाप है। कांग्रेस के राज में 2008 से 2013 में ये केकड़ी जयपुर भीलवाड़ा सड़क बनी और उसका टेंडर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के चेतों ने लिया और 212 करोड़ रुपए की सड़क बनाई। उसमें 84 करोड़ रुपए बीजीएफ लेके, और आपने जनता के साथ कितना धोखा दिया है ये राजस्थान की जनता जानती है। हमने विधानसभा में भी कहा कि ये सड़क क्या कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी 3-8-9 एक्सप्रेस हाईवे आपने 2024 के बजट में कहा था, 2 आपने स्वीकृत कर दिए। अब तीसरा हाईवे ये जयपुर भीलवाड़ा का नंबर आए तो ये केकड़ी की जनता 2-2 4 लेन से जुड़ जाएगी। मेरा आपसे यही है कि उस पे गौर फरमाएं। ये निश्चित रूप से ये 8 विधानसभा से निकलती है, जिसमें आपका खुद का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है। इसके अंदर हमारे रामोतार बेरवा जी चाकसू से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे कैलाश जी वर्मा बगरू से विधायक है, उनका भी क्षेत्र है। हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा का भी इलाका है। मंच पे विराजमान कन्हैयालाल जी चौधरी का भी इलाका है। ये केकड़ी आपका भाई शत्रुघ्न गौतम का भी इलाका है। ये शाहपुरा लालाराम जी बेरवा और मांडल में उदयलाल जी भड़ाना, ये 5 लोकसभा क्षेत्र है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के केकड़ी की जनता से इस रोड पे गौर फरमाएं। ये एक्सप्रेस हाईवे अगर केकड़ी जयपुर और केकड़ी भीलवाड़ा अगर ये सड़क बनती है तो निश्चित रूप से ये केकड़ी नहीं अपितु ये 8 रोड जो आपने सोचा है। कांग्रेस के नेताओं के बच्चे आरएएस अफसर बनते थे, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे तहसीलदार थानेदार बनते हैं। आपने इतने पेपर कराए, एक पेपर आउट नहीं होने दिया, और जिन बदमाशों ने पेपर आउट किए वो जेल की सलाखों के पीछे है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी करके और कई लाखों नौकरियां दी है। तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसको पूछना चाहिए हम सबको कि आप लोगों के 5 सालों में आपने कितनी सड़कें दी, क्योंकि हमारे केवल 2.5 सालों में
इतनी सारी सड़कें बनी हैं कि मैं बोलती थक जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की मेरी पूरी बात ही समाप्त नहीं होगी। मुझे उसके लिए कम से कम 4-5 दिन चाहिए। मैं आपको सड़कें अगर गिनाना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है आप सबको लगेगा कि इतनी सारी सड़कें, इतने सारे विकास के काम कैसे किए हैं इस सरकार ने। वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार। फिर अभी झोली और फैला दी और इतने काम हुए फिर झोली फैला दी। जैसे कोई ब्राह्मण जिस प्रकार से मांगता है और ब्राह्मण से ही मांग रहा है, तो देने वाला भी श्री भगवान, पाने वाला भी श्री भगवान। फिर क्या कमी रह सकती है? मुझे नहीं लगता कि कोई कमी यहाँ पर रहेगी। दिन पहले ही ये कोटा गए थे और केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी वहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि भजनलाल जी, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आप जितना मांगोगे 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, जितना मांगोगे एनएच के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। आप लीजिए। ये यश रेखा बहुत कम लोगों को मिलती है। आदरणीय भजनलाल जी जब कभी भी दिल्ली में जाते हैं तो वहां से बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। ये इनको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है। ये जो भी मांगेंगे इनको मिलेगा। इनका पात्र कभी खाली नहीं रहेगा, अक्षय रहेगा। इस प्रकार के हमारे भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बहुत आपका यशोगान करते हैं। ये कार्यों का शिलान्यास एवं 69 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण हेतु मैं माननीय प्रगतिशील लोक हितैषी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि आपके कर कमलों के द्वारा यह कार्य रिमोट के बटन को दबाकर किया जाए, जिससे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के बहुमुखी विकास की गूंज गुंजायमान हो, युगों युगांतर तक इन कार्यों को सिद्धि प्राप्त हो। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने कर कमलों से बहुत बड़ी सौगात दी। और लीजिए, अब मैं पूरे सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आपके यशस्वी उद्बोधन और मार्गदर्शन से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से स्वागत हो, अभिनंदन हो। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, केकड़ी के लोगों में तो ये होना चाहिए कि पूरे राजस्थान को दिखाना चाहिए। आवाज ऐसी कैसे है? दोनों हाथ उठाइए और हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केकड़ाधीश बालाजी की, पारेश्वर महादेव की, चार भुजा नाथ की, गोपाल जी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, आप सभी की। आज के इस लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम में नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं देख रहा हूं कि केकड़ी के अंदर आप सब भाई बहन इस कार्यक्रम में पधारे हैं।
मेरे भाई और बहनों, आप अभी देख रहे थे कि हमारे विधायक जी ने केकड़ी के विकास के बारे में बताया और आप सभी भी जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ध्येय सिर्फ धरातल पर काम करना है और प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम करने का है। मेरे भाइयों, आपने देखा केकड़ी विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी हुआ है और शिलान्यास भी हुआ है और आप सभी देख सकते हैं, जब विधायक जी काम गिना रहे थे तो अध्यक्ष जी मेरे से कह रहे थे कि इतनी विधानसभा में काम है। मैंने कि जहां भी जो भी विधानसभा है उसमें इसी तरह के काम हैं। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि जिन विधानसभाओं में हमारा विधायक नहीं है वहां भी हमने काम दिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है जो राजस्थान के आम जन को में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सालों में मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जिस तरह से विकास कर रहा है, और आपने देखा होगा 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। और मैं आपको यही ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने देखा होगा ऐसा स्वर्णिम युग आपने राजस्थान का 2.5 साल का देखा है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश 75 साल के अंदर क्या पानी की कमी आज हुई है? राजस्थान के अंदर सबसे अगर स्थिति खराब थी तो पानी की थी। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी योजना क्या आपने कभी देखी है? हां, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी को, क्या उन्होंने 1925 में गंगनहर इंदिरा गांधी नहर बना करके जो काम किया था। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इतना बड़ा काम 90,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी राम जल सेतु योजना, 35,000 करोड़ की हमारा यमुना जल यमुना जी का पानी पाइपलाइन के द्वारा राजस्थान आना, 24,000 करोड़ रुपए की हमारी ब्राह्मणी नदी का पानी हमारे बीसलपुर में आना, 10,000 करोड़ रुपए की हमारी देवास स्कीम, 5,000 करोड़ रुपए की गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर की व्यवस्थित करना, उसको ठीक प्रकार करना, उसकी मरम्मत करना, इसके लिए किया। आपने देखा होगा सोम कमलाम से जमाई बांध के अंदर पानी कैसे जाए, जिससे कि हमारा पाली, जालौर, सिरोही को पानी मिल सके।
हमारा माई डैम के माध्यम से हमारी नहरों में बांसवाड़ा डूंगरपुर पानी जाए, जिससे वहां के लोगों को फायदा मिल सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, इतनी सारी योजना, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी की योजना नहीं बनाई हो। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं। यह तो मैंने एक सिर्फ पानी के लिए बताया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी इतनी बड़ी योजना आपने बनाई? क्या आपने कभी यह सोचा? ये तो सिर्फ मैं पानी की बता रहा हूं मेरे भाइयों। आगे और चलिए, दूसरी बात राजस्थान के लिए बिजली की है। क्या आपको कोई बिजली में परेशानी आ रही है क्या? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, आपको बिजली मिल रही है क्या नहीं मिल रही है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कि 27 में किसान को पूरी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ट्रांसफार्मर 400 केवी के, 200 केवी के 10 साल पहले, 15 साल पहले लगने थे, वो आज हमारी सरकार के अंदर लग रहे हैं, जिससे कि राजस्थान में बिजली ठीक प्रकार से रहे। आपने देखा है, हमारे 2.5 साल के समय में हमने 12,000 मेगावाट बिजली, इसने 5 साल में मात्र 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी। यह बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है। अगर आप देखेंगे हमारे युवा किस तरह से खून के आंसू रोते थे, आपने देखा 2.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं। और आपने देख लेना कि 2.5 साल के अंदर 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, 1 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाला है। मित्रों, हमने आपको कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो 4 लाख सरकारी देंगे। हमने कहा 6 लाख प्राइवेट में देंगे, तो 6 लाख में प्राइवेट में देंगे। 4 लाख नौकरियां राजस्थान के माध्यम से और रिफाइनरी के माध्यम से हम राजस्थान के युवाओं को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से काम हो रहा है। यह मैंने पानी और बिजली के क्षेत्र में बताया, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बताया। और आप आ जाइए सड़क में, आप आ जाइए चिकित्सा में, आप आ जाइए शिक्षा में, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, आप गूगल देखते हैं, देखिए कि पहले राजस्थान में कितनी सड़कें बनी थी, आज कितनी सड़क बन रही है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, और वो भी अगर आप देखोगे, कोई 40,000 करोड़ का, कोई 60,000 करोड़ का, कोई 30,000 करोड़ रुपए का। लगातार हम इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो भरोसा किया है, आप देख रहे हैं कि लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, जरा एक योजना का नाम बता दें, इतनी बड़ी योजना कोई की हो। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लगातार हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए। आप लगातार ये भी देख रहे हैं। आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, हमारा जोधपुर बनके तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। उदयपुर हमारा 2 महीने में तैयार हो जाएगा। जयपुर का हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हमारी सरकार को चुना था, हम उस आशा और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। हमारा एक एक मंत्री, हमारा एक एक विधायक, हमारे एक एक सांसद पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहा है। मैं आपसे यह भी कहूंगा मेरे भाइयों कि आपका भी सहयोग आवश्यक है, क्योंकि हमारे गरीब कल्याण की जो योजना है, चाहे हमारे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की योजना हो, उनका लाभ भी हमारे जन को मिले, आम जन को मिले। हम
लगातार कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। हम इनको लेकर के काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने जातिवाद धर्मवाद की बात की है, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं हमारी सरकार लगातार उन विषयों को भी समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे मैं यही कहूंगा, मैं राजस्थान के आमजन को कहना चाहता हूं, एक बार आप देखिए इनके काम, देखिए 2.5 साल के हमारे काम भी देखिए, हमने जिस तरह से काम किए हैं। मेरे भाई और बहनों में यही कहूंगा, अरे भाई वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, भाई वो नहीं होता जो आपके चलती गाड़ी में रोड़ा लगाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम कर रही है। आज अगर हमारे किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो हमारा किसान उन्नत होगा, किसान को सम्मान निधि मिलेगी तो किसान को संबल मिलेगा। हमारी माता बहनों को अगर लखपति दीदी के माध्यम से हमारी माता बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो उसमें हमारी माता बहनों का उत्थान होगा। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा युवा सशक्त होगा। मैं आपसे यही कहना और चाहता हूं कि आप सुनिए कि हमने एक ग्राम विकास, बाढ़ विकास की योजना प्रारंभ की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को जो हमारी पैदावार है, हमारी जो यहाँ खनिज का काम है, क्या हमारा और अन्य काम जिनको हम करते हैं, कहीं हमारे काम होते हैं, कहीं टेक्सटाइल का काम होता है, तो कहीं हमारे गांव में कई तरह के, कहीं चूड़े बनते हैं, कहीं चूड़ियां बनती हैं, कहीं हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, कई मूर्तियां बनती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके लिए हमारी सरकार लगातार आपको अनुदान भी देती है और सहयोग भी देती है। आप अपना कारोबार करिए। अभी हमने युवा निधि लॉन्च की थी 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। हमने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमने कहा 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक बिना ब्याज का ऋण हम युवाओं को देंगे। अरे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, उसमें आप सम्मिलित होइए। हम चाहते हैं कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला मेरा युवा बने, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, उनको पूर्ण रूप से हम सुविधा देने जा रहे हैं। मैं आपको यही कहूंगा, गति शक्ति बड़े पैमाने पर बदलाव और देश के नागरिकों के जीवन में हम सुगमता लाना चाहते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी को लेकर के चल रही है। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के लिए लगातार हमने काम किया है। आज केकड़ी क्षेत्र में लगभग 880 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास का काम हुआ है। आप देख रहे हैं 70 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का केकड़ी की जनता को सौंपते हुए बड़ी खुशी है। प्रगति का सबसे बड़ा पैमाना वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, उसमें हम काम कर रहे हैं। 22 करोड़ रुपए की लागत से बने राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ है। आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा की इसकी सुविधा यहां मिलेगी। 15 करोड़ की लागत से केकरी सरबाड़ नसीराबाद सावर देवली सड़क का निर्माण हुआ है। 17 करोड़ रुपए की लागत से 20 पुलियाओं का निर्माण हुआ है। आपने जो दिए थे, जहां जो परेशानी थी, उन सारे विषयों को हमने लिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे विधायक जी ने आपकी सभी कामों को बताया है। 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से नसीराबाद सरबाड़ केकड़ी देवली सड़क को 4 लेन का कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। हमारे चारों विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको सभी को उसकी सुविधा होगी, आम जन को सुविधा होगी। और मुझे पता है मित्रों कि लगातार यहाँ हम देख रहे हैं यह क्षेत्र हमारा पोटेंशियल है और इसलिए यहाँ ग्रेनाइट भी निकलता है, फसल भी अच्छी होती है, मंडियों का जुड़ाव भी अच्छा है और इसलिए हम लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि यहाँ के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे।
57 करोड़ की लागत से सिंगावल गोपालपुरा बिनाय टाटोड़ी रोड डबरेला MDR सड़क का निर्माण भी इसमें होगा। 50 करोड़ की लागत से कैरोड जैतपुरा चावड़िया पाडालिया नागौल बडला रघुनाथगढ़ रामलिया टाटोली केवनिया भटियानी यहाँ भी काम हो रहा है। 40 करोड़ से हरपुरा कुमारिया हिंगोनिया लल्लाई भाटोलाभ सरबाड़ दुड़ना से कोराई खुर्द नागौल रोड तक हो रहा है। इसी तरह 25 करोड़ का दतो भादू का खेड़ा कुल्हाड़ कनौज लसाड़िया का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसी तरह धुवालिया एकल मेवत कला रूपनवास सलारी का भी इसमें हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को उसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वहीं उसको रोजगार मिले। इसलिए हमने डेयरी के माध्यम से हमने कहा, जब हमारी सरकार आई थी तो 34 लाख टन दूध हमारे पास आता था, आज उसकी हमने कैपेसिटी बढ़ाई और वो 45 लाख टन हो गया। आने वाले समय में उसको हम 55 लाख टन करेंगे। हमने 2000 पिछली साल सेंटर खोले थे, 2000 सेंटर इस बार हमने खोले। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के युवाओं को रोजगार उसी के यहां मिले। अगर उसको वहां रोजगार मिलेगा तो वो गांव छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, उस क्षेत्र में उसको रोजगार मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से काम हमारी सरकार ने दिए, मैं बहुत काम है इनमें, कितना बताऊं आपको। हम किसान का भी ध्यान रख रहे हैं। 6000 माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि देते हैं तो उसके ऊपर 3000 हम देते हैं। हमने कहा हम 12000 देंगे, इस साल 1000 और बढ़ेंगे, अगली साल और बढ़ेंगे। हमने कहा कि हम किसान को 12000 रुपए देंगे, 6000 केंद्र सरकार देगी और 6000 राज्य सरकार देगी, क्योंकि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। गोपालक कार्ड हम आपको दे रहे हैं और वो भी बिना ब्याज के आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, जो किसान और पशुपालन का जोड़ा है, तो मंगला पशु बीमा योजना भी हम कर रहे हैं। 22 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी हमने की गई है। 1,79,000 पदों पर हम नियुक्तियां, जैसा मैंने बताया, हमने दिए हैं। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम बेटियों के उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं, हम युवाओं के उत्थान के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी 18 लाख से ज्यादा हमारे राजस्थान में लखपति दीदी बन गई और वह लगातार अब मिलेनियर दीदी बनने के लिए अग्रसर हो रही है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम करें और वो आगे आए। मेरा अंत में इतना ही है मेरे भाइयों कि जिस तरह से जो आपने हमारी सरकार पर जो विश्वास किया था, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम हम करेंगे। आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है, वो भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने काम किया है। आज हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। आपको पता होगा, पहले इस साल में हमने राजिंग राजस्थान किया और उस राजिंग राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ के MOU हुए और हमने, आपने देखा, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए और 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए तो हम युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान आर्थिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक न्याय का माध्यम बने। आपको मैं यही विश्वास दिलाऊंगा कि आप चिंता मत करिए, राजस्थान के विकास के लिए हम दिन रात एक करेंगे। हमारी एक एक मिनट और एक एक हमारा पूरी तरह से हम काम करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। और आप सभी को पता है, मोदी है तो और यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनने जा रहा है और हमारा भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। और यही आप सभी से निवेदन है कि आप पूरी तरह से लगते हुए हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं तक, नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने जिस तरह से आज
स्वागत और सम्मान किया उसके लिए, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हैं, आपके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। श्रीमान, आपके मुखारविंद से समस्त प्रदेश, राज्य, जिले और राज्य के उत्थान की बात को सुनकर हृदय अभिभूत है। श्रीमान, आप पधारे और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास की ओर बढ़ते चरण की तरफ आपने हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही मंचस्थ समस्त अतिथि वृंद का हृदय से अभिभूत करता हम सबका आप सबको नमन, अभिनंदन, वंदन। मैं शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, आदरणीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान संस्कार, आदरणीय कन्हैया लाल जी चौधरी साहिब, माननीय विधायक महोदय केकड़ी, आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहिब ब्यावर विधायक, आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा साहिब विधायक नसीराबाद, माननीय वीरेंद्र जी कानावत साहिब, आदरणीय राजेंद्र जी गुर्जर साहिब विधायक महोदय, माननीय श्रीमान ओम प्रकाश जी बडाना साहिब, आदरणीय सरिता जी गेना, सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमान, तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार सामने बैठी समस्त जनता का एक अभिवादन जो माननीय को प्राप्त हो और बार बार अजमेर जिले की ओर आप पधारे, यही हम सब की भावना अभिभूत करता ये क्षण। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और तालियों की गड़गड़ाहट से अभिवादन करते हमारे केकड़ी विधानसभा